नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ की हुंकार और मैं आपका साथी कमल बोल रहा हूँ। साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड कोटाबाग में और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं देचौरी नया पांडे गांव के काफी आक्रोशित हैं क्योंकि विगत वर्षों से जो यहाँ की मुख्य सड़क है काफी खराब है और इसी कारण आज जो ग्रामीण हैं इनके द्वारा जो ये मुख्य सड़क है इस गांव की उसमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं ग्रामीणों की पीड़ा देखते हुए कुछ उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यों द्वारा भी उनका समर्थन किया गया है। आइए जानते हैं सड़क को लेकर क्या समस्या है और आखिर ग्रामीणों में कितना विरोध है। लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि विगत वर्षों से निरंतर इस सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं और काफी क्षतिग्रस्त यह सड़क है और निरंतर विभाग प्रशासन और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जाकर ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और इस कारण आज ग्रामीणों द्वारा यहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आइए इनसे जानते हैं आखिर सड़क को लेकर क्या समस्या है। तो साथियों, अनेकों ग्रामीण धरने पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल के अनेकों सदस्य लगातार युवा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराज होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, आज तो अभी दो, सड़क दो, सड़क दो। जो स्थानीय ग्रामीण कैलाश जी मौजूद हैं, निरंतर खराब सड़क को लेकर आज ग्रामीणों द्वारा एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। तो कैलाश जी, आपको आज धरना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? नमस्कार साथियों, मेरा नाम कैलाश चंद बुल्लाकोटी है। मैं नया पांडे गांव देचौरी दे गांव से हूं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए आज हमने किया है क्योंकि गांव के सड़क को लेके बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर हमारे आए दिन आते रहते हैं और आश्वासन देते रहते हैं। हमने कई लेटर पीडब्ल्यू विभाग को और वन विभाग को, इनको सबको दिया गया है। इसके बारे में कोई आज तक जांच पड़ताल नहीं हुई है, ना इसके बारे में कोई भी कुछ हुआ है। तो हम इसलिए यहाँ पर परेशान हैं। गांव वाले आते जाते चलते हैं तो देखो, जैसे 4 व्हीलर चलती है, 2 व्हीलर वाला जाते हैं तो 2 व्हीलर वालों को रुकना पड़ता है। आंखों में धूल जाए तो कहीं एक्सीडेंट ना हो, गिर ना जाए, तो बहुत दिक्कत आती है। हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, जाते हैं तो इनको सड़कों पे जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। 2 व्हीलर वालों को खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत। देखिए, हर किसी के घर में 4 व्हीलर नहीं है अवेलेबल, तो 2 व्हीलर में ले जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ये नहीं है कि हर किसी के पास इतना पैसा है कि कोई कार बुक करके ले जाए। तो ये सड़क का धरना इसीलिए प्रदर्शन किया है कि हमें वोट मांगने तो आते हैं और रोड के लिए कोई बात नहीं होती है। तो हमें रोड चाहिए, तभी हम वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। कितने वर्ष हो चुके हैं इस सड़क को? 15 साल से ज्यादा हो गए साहब। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूरी रोड खराब है हमारी। और जहाँ पर ये कह रहे हैं कि जल मिशन के द्वारा ये अपना पाइपलाइन खुदी है, उसकी वजह से गड्ढे हो रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। 0% बिल्कुल कुछ भी नहीं खुदा है। ये सारी रोड वैसे खुदी हुई है। स्थानीय विधायक द्वारा भी कहा गया था कि ये सड़क बनेगी, तो क्या रहा? खाली झूठे आश्वासन है। खाली फोटो शूट हुआ, आके बोल गए कि 2-3 महीने में हो जाएगा, फरवरी मार्च तक होगा। खाली ये टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं है, झूठे आश्वासन है बस। कुछ समय पूर्व ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और विधायक प्रतिनिधि इस सड़क के निरीक्षण के लिए पहुंचे गए थे, तो कुछ नहीं हुआ साहब। खाली फोटो शूट किए रहे, इन्होंने आया और निरीक्षण करा और चले गए। कोई बातें नहीं हुई है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है। और ये देगांव नया पांडे गांव के उत्तराखंड क्रांति दल के जो ग्राम प्रभारी हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, गोविंद जी, क्या समस्या है सड़क को लेकर और कितने परेशान है ग्रामीण? साथियों नमस्कार। ग्रामीण यहाँ पे जो है लगातार काफ़ी परेशान है, काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं। 15 साल से इनका फरवरी मार्च आ रहा है, यानी कि 15 साल इनको हो गए फरवरी मार्च बोलते हुए। तो इनका झूठे आश्वासन से और साथ ही जो यहाँ पर फोटोशूट वगैरह करके जा रहे हैं, दिखावा करके जा रहे हैं, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और जो ये 4 व्हीलर वाले हैं, 2 व्हीलर में जाते हैं, जैसे अभी कैलाश भाई ने बोला हमारे, उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि जो रोडें हैं, रोड पे ये भी उछल के जा रहे हैं कि चोट लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। धन्यवाद। जय पहाड़ जय पहाड़ी। स्थानीय युवा काफी आक्रोशित है। हमारे साथ पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष मनीष बिष्ट जी हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का। तो मनीष जी, आप निरंतर आवाज उठाते रहते हैं इस सड़क को लेकर, तो आज आपको धरना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? नमस्कार साथियों, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये पत्थरों को दिखाइए। ये पत्थरों की, ये है हमारे रोड के पत्थर, ये दिखाओ इनको जरा। ये हम अभी उठा के लाए हैं यहाँ से, इसी रोड से उठाए गए हैं। ये कोई अन्य जगहों से नहीं लाए गए हैं, ना गधेरे से लाए गए हैं, ना नाले से लाए गए हैं। ये पत्थर हैं हमारे, और यही पत्थर छटक के हमारे पाँव में आते हैं। कोई बड़ी गाड़ी आती है तो ये पत्थर छटक के हमारे पाँव में आते हैं। ये बच्चे हैं, देखिए बच्चे क्यों आए हैं यहाँ। ये बच्चे हैं, देखिए ये बच्चे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आर्मी की तैयारी करते हैं, रोज डेली इस रोड पे दौड़ते हैं।
कभी ऐसा होता है कि इनके पाँव मुड़ जाते हैं, कभी एक एक दो महीने तक ये चल नहीं पाते ना दौड़ पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड जल्द से जल्द बननी चाहिए। अगर ये रोड नहीं बनी तो हम इसके लिए बड़ा धरना करेंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे। धन्यवाद। विधानसभा के उत्तराखंड क्रांति दल के महामंत्री महेंद्र पाल जी इस धरने में मौजूद हैं। महेंद्र जी, निरंतर आप कोटाबाग की सड़कों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, तो क्या है इस सड़क का हाल, और बताइए पूरी जानकारी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को रखने के लिए यहाँ पे पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि सड़कों का हाल तो जिस हिसाब से आज चल रहा है, आप देखिए कि जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, पीछे मैं न्यूज में देख रहा था तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी हैं, उनका कहना यह था कि 94% सड़कें जो वो हैं गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। और ऐसे ही बयान पीडब्ल्यूडी के सचिव साहब का भी आया था, वो कह रहे हैं कि 98% सड़कें सही हो गई। पर आप जिस तरीके से विधानसभा का हाल देखिए, जो आज हमारे भगत जी हैं 7 बार के विधायक, जिस तरीके से वो चौमुखी विकास के दावे कर रहे हैं, पर वो धरातल पे शून्य नजर आ रही है। और आए दिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई सड़क नहीं है हमारी ग्राम सभा या हमारे ब्लॉक क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में। आप कोटाबाग की कोई भी सड़कें ले लीजिए, देगांव ले लीजिए, कालाढूंगी की मेन मुख्य मार्ग ले लीजिए, तो इन सब सड़कों का इतना खस्ता हाल हो चुका है कि यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से कि अब मैंने आपको बता दूं कि लास्ट टाइम भी यहाँ से हमारे साथियों ने आवाज उठाई, तो उस टाइम पे यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे, जैसे उनके द्वारा किया जाता है वो फोटो शूट होता है, बस खत्म कहानी। कहीं ना कहीं उसके बाद धरातल पे कार्य शून्य हो जा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आज हम सरकार को आज ये धरने के बाद 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर वो हमारी ये बात को सुनती है, इसको सीरियस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। फिर हम मुख्यालय का, ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करेंगे उसमें। तो फिर उस टाइम ये सारी जो भी उस टाइम अगर कोई ऊंच नीचता इसमें होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। और साफ शब्दों में हम कहना चाहते हैं यहाँ से भगत जी से भी, अगर आपको यहाँ से वोट चाहिए था तो यहाँ जनता के विकास कार्यों के लिए भी आप उनके साथ खड़े रहिए। आपको पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा ही जमीनी स्तर के मुद्दों से लड़ता रहा है और जमीनी स्तर की बातें करता रहा है। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िए। ये जो पार्टियां हैं ये बस खाली अपने चेहरे चमकाने की राजनीति करती है। और जितना डबल ट्रिपल इंजन, आप मुझे ये बताइए ना, विधायक इनका, मुख्यमंत्री इनका, मंत्री इनका, ब्लॉक प्रमुख इनका, प्रधान और बीटीसी तक इनके होने के बाद जब क्षेत्र में विकास नहीं है तो ये आम जनता कहाँ जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं उन प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ जो आज सरकार के प्रतिनिधि बन के बैठे, आपको विधायक ने नहीं जिताया था, आपको कोई सरकार ने चुन के नहीं भेजा था, आपको चुन के भेजा है ये जनता ने जो यहाँ बैठी है। तो आप इनके प्रतिनिधि हैं, ना कि उनके प्रतिनिधि। तो आपको भी, और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको भी सोचने का विषय है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे सवाल कीजिए कि आपकी विधानसभा में, आपके गांव क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में उन्होंने क्या कार्य किया है। आप ये मत बताइए कि जिस देश विश्वगुरु बनता जा रहा है, तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, और यहाँ कहाँ सड़कों का हाल ऐसा है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। यहाँ सब पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आप ये हालात देखें ना, अभी हमारे भाई ने कहा कि हर किसी का 4 व्हीलर नहीं, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है आए दिन, परसों यहाँ मनीष भाई के पिताजी यहाँ चोट। मेरा स्थानीय प्रशासन से भी यही कहना हमारा ये है कि आप इस चीज पे तुरंत संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो फिर इसके लिए जो उग्र आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल और यहाँ की ग्रामीण मिलकर जो करेंगे वो फिर उसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। ग्रामीण है नंदन नेगी जी। नेगी जी, यहाँ पर सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचा नहीं हुआ है धरना प्रदर्शन में, तो क्या कहेंगे आप? स्थानीय जनप्रतिनिधि तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा है ये सड़क जो नया पांड्या की हमारे गांव, हमारे घर से भी लिंक होते जाती है। और इस सड़क की इतनी समस्या है कि अगर मान लो अभी बताया इन्होंने कि अगर 4 व्हीलर जाती तो पीछे से जो आदमी 2 व्हीलर से आ रहा है या पैदल हो, वो आदमी को छिपना पड़ता है। क्यों? धूल इतनी ज्यादा है। अरे आप पहाड़ों में तो, आप जो बीहड़ पहाड़ है वहां तो आप सड़क नहीं बना पाए, कम से कम जो प्लेन्स एरिया यहाँ तो सड़क बना दो। 98% 94% के दावे तुम्हारे गए कहाँ? धरातल पर दावे दिखा दो मुझे, कोटाबाग की सड़क तो अच्छी दिखा दो कोई ना। यहाँ सड़क की व्यवस्था सही है, कोई स्वास्थ्य सब चीज चरमराया हुआ है। तो विधायक जी ने 7 बार, आप इतने विधायक बन चुके हैं यहाँ के, तो आपने इस कोटाबाग के लिए किया क्या? मुझे समझ में बात नहीं आती है। इस कालाडोंगी विधानसभा पूरा चरमरा गई है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं। संदीप जी और काफी परेशान है यह भी सड़क को लेकर, तो क्या समस्या है भाई सब सड़क को लेकर? काफ़ी समय से इस रोड का ग्राम निवासी इसके लिए बहुत बार उन्होंने कई जगह जाके रिक्वेस्ट की ये रोड बने, लेकिन ये रोड बन के नहीं दे रही। कई साल हो गए इसको, और कई बार मैंने खुद देखा या एक्सीडेंट होते हुए और ये लोग बाग गिरते हुए मोटरसाइकिल वगैरह पे, उसके बावजूद भी इस रोड पे कुछ नहीं हो रहा है। एक बार बीच में थोड़ा रिपेयर वर्क चला था, लेकिन वो 2-4 महीने में भी वो उखड़ के वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस रोड का कार्य शुरू किया जाए, गाँव को ऐसे सुविधा दी जाए। बिल्कुल मौजूद है इस धरना प्रदर्शन में साथियों, तो क्या है परेशानी सड़क को लेकर? ये सड़क से हमको बहुत दिक्कत आ रही है। हम रोज दौड़ने जाते हैं, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, पर
ये सड़क का हाल इतना बुरा है कि हम दौड़ ही नहीं पाते हैं। कितनी बार हमारा पाँव मोड़ा है, हम दौड़ने नहीं आ सक रहे हैं। इस रोड के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए, जॉब करता था मुंबई में, तो मैं अभी 1 साल बाद यहाँ पे आया और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि मनीष भाई को और ये जो भाई लोग यहाँ पे यूकेडी के समर्थक ये आए हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं कि हमारी रोड बने। लेकिन एक दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे गांव के सदस्य पहले तो खुद ही बहुत कम खड़े हुए, जैसे आप देख सकते हैं ना, मात्र 20, 25, 30 लोग हैं, बाकी लोग आ नहीं रहे। तो सबसे बड़ी समस्या पहले हमारी ये है कि हम खुद एकजुट नहीं हो पा रहे। और दूसरा बात ये है कि देखिए, जैसे सभी बोल रहे कि रोड आए, कहीं पे पत्थर है, किसी को पत्थर लग रहा है, ये बहुत दूर की बात है कि पत्थर लग रहा है, धूल है, ये है। कभी सोचो कि अगर हम चलते हैं, अगर हम जा रहे हैं, घर में किसी तबीयत खराब हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग घास काटने आए, कोई पेड़ से गिर गया, तो आप कब तक अस्पताल छोड़ोगे उसको? कोई मतलब ही नहीं उसका बच जाए ऐसी रोड पे। कब एम्बुलेंस आएगी, कब आप अपनी गाड़ी ऐसी रोड पे ले जाओगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। चलो रुकना वो तो हम समझ लेंगे कि हम गाड़ी आई, हम रुक गए, लेकिन अगर हमें जरूरत है, हमारे घर पे कोई बीमार है, उसको कैसे अस्पताल ले जाए इस स्थिति में? तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो ये सुधार होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो फिर हम इसे अपने तरीके से देखेंगे। जैसे अभी तक हमने यहाँ पे बीजेपी बनी गई है और हमारे भी वोट पहले उसी को हैं, लेकिन अगर ऐसा रहा तो फिर आगे तो नहीं दे पाएंगे और वो कोई भी नहीं देगा। और ये सबसे बड़ा हमारे जो गांव के प्रतिनिधि जिनको हम छांट रहे हैं कि भाई ये इस पर प्रधान बनाते हैं, इसको कुछ बनाते ये करेगा, पर वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो समस्या बहुत सारी है। धन्यवाद। मैं कई समय से इसको देख रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी वाले विधायक जी से मैंने बोल दिया है कि हमारी ये रोड का 1 किलोमीटर सेंक्शन करा दीजिए। मैं 2 साल पहले हमारे ग्रामवासी पूरन सिंह जी के वहाँ मैंने उनको एप्लीकेशन लेटर दिया, उन्होंने कहा काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज तक हमारे विधायक जी ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि मैं कारसेवक हूँ, मैं अयोध्या कांड में गया हुआ कारसेवक हूँ, मैं बीजेपी की पूरी राजनीति से वाकिफ हूँ। लेकिन उत्तराखंड को जो अलग कराया है वो यूकेडी नहीं कराया है। मैंने नैनीताल क्लब में काशी सिंह गैरी जी, जंतवाल जी के साथ मीटिंग अटेंड की थी उस दौरान, और मूलभूत जो उनकी मांगे थी हमारे उत्तराखंड की, जो खान पान रहन सहन यूपी से भिन्न था, संस्कृति बचाने को लेकर, हाँ, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मैंने स्टेडियम में, सेक्रेटरीट में, कई जगह नैनीताल क्लब में कई मीटिंगों में मैंने भाग लिया। उस दौरान मैंने बीकॉम एमकॉम की परीक्षा नैनीताल से पास की थी। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए, राज्य का गठन होने के बाद भी जैसे आज भाजपा राज यहाँ पर है, डबल इंजन की सरकार, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी यहाँ जनता का विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ, कोई विकास नहीं कर रहा है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को निकल जाती है। यूकेडी एक छोटी पार्टी है, इसके पास अपना फंड नहीं है, तो इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, वो इस पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और असली जो कार्य किया है इस उत्तराखंड को अलग कराने में, वो सारा इसका यूकेडी का ही योगदान है। बिल्कुल, 42 शहादतें देके ये राज्य बना है। हाँ, कई लोगों ने शहादतें दी तब जाके ये राज्य बना है। उसके बावजूद भी यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं वो अभी तक जो कि त्यों बनी है, और हमारी कोई भी बातें नहीं सुनी जा रही। जबकि मैं अयोध्या कांड का कारसेवक हूँ। बंशीधर भगत जी भी हमारे ही ट्रेन में सवार थे, जिस ट्रेन में हम गए थे अयोध्या में। तो आप सभी, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ग्रामवासियों से, कि हमारी रोड अति शीघ्र से शीघ्र बनाई जाए, और हमारे जो भी इसमें लोक निर्माण विभाग है या विधायक जी हैं या जो भी इसमें जहाँ से भी फंड अवेलेबल होता है, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम ग्रामवासी हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, बिल्कुल हमारा कोई महत्व नहीं है। आपको हमने काफी संघर्ष किया, काफी आगे तक पहुंचे, मगर हमारी बात का कोई महत्व ही नहीं है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको अति शीघ्र से शीघ्र बनाई जाए, और सभी ग्रामवासियों का एक ही कहना है, और इस समस्या को निपटाया जाए। ठीक। देखिए साथियों, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, अभी तक कोई ना यहाँ गांव का प्रतिनिधि कोई आया है। हमने वोट किस लिए दिया है? इनको गांव के विकास के लिए वोट दिया है, ना कि किसी नेता के चाटुकारी के लिए। सुबह से कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, तो हम अभी ये पुतला फूंक रहे हैं। क्या करें फिर? अब इसके बाद हम वहाँ करेंगे धरना ब्लॉक में, और ब्लॉक में पुतला फूकेंगे उसके बाद से।
आपके द्वारा स्थानीय विधायक का पुतला फूका गया है क्योंकि उनके द्वारा इस सड़क की बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी। क्या है विरोध इसको लेकर? देखिए, इस सड़क का ही नहीं, हमारी जो विधानसभा है, जैसे आज भाजपा सरकार करेगी चौमुखी विकास के दावे, सारी ही ग्राम सभाओं की सड़कों के हाल खत्म है। और आज हम यहाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, ये विरोध प्रदर्शन आज छोटे लेवल पे हो रहा है। अगर स्थानीय प्रशासन चेतता है और विधायक जी यहाँ की सुध नहीं लेते हैं तो इससे भी बड़ा घेराव करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे और स्थानीय विधायक का हम नॉमिनेशन में भी उसका विरोध करेंगे। मुर्दाबाद 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। कोटाबाग ब्लॉक में सारी सड़क व्यवस्था पूरी खराब होने की वजह से आज हमने बंशीधर भगत का पुतला फूका है। और अगर ये सड़कें नहीं बनती तो आज यहाँ पुतला फूका गया है, कल तहसील में पुतला फूका जाएगा और परसों उनके घर के सामने भी उनका पुतला फूका जाएगा। और यही चलता रहा इस कोटाबाग के अंदर। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो साथियों, कालाढंगी विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड कोटाबाग और देचौरी देगांव नया पांडेगांव जो मुख्य सड़क है, क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों द्वारा यहां पर एक उग्र आंदोलन किया गया था। और ग्रामीणों की यह मांग है कि एक हफ्ते के अंदर अगर कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि इस सड़क की सूद नहीं लेता है तो इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और लोगों द्वारा जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ भी काफी आक्रोश का माहौल है और साथ ही जो प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ भी जो ग्रामीण है काफी आक्रोशित है। तो साथियों, देखते रहिए पहाड़ की हुंकार।